हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मेनका पारिक हूँ। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के विषय में। मैंने जो पहले यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि इतिहास क्या है और वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। पर आज आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि इतिहास केवल तारीखें याद करने का विषय नहीं है? क्योंकि बेसिकली हम क्या सोचते हैं, इतिहास में क्या होता है, राजा महाराजाओं का जीवन के विषय में और तारीखें। नहीं, इतिहास हमें ये समझाने में मदद करता है कि अतीत कैसा था पहले और समाज में कैसा था। भाई, अतीत में क्या हुआ था और समाज कैसा था और उसमें क्या परिवर्तन हुए और समय के साथ हमारे वर्तमान समाज में कैसे विकास हुआ, ये इतिहास के अंदर आता है। तो ये सब जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि इतिहास के स्रोतों के बारे में। देखिए, जिसे अंग्रेजी भाषा में सोर्स ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, सबके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि भाई बुक लिख दी, हमारी किताबें आई हमारे पास, पर ये जानकारी मिली कहाँ से? जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो जिज्ञासा का आंसर मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वो दो रूपों में प्राप्त होती है, पुरातात्विक और साहित्यिक। जो स्रोत है इतिहास के, जिनके माध्यम से हमें जानकारी लेके डेटा एनालाइज करते हैं, फाइनल करते हैं और उसके बाद में पुस्तक लिखते हैं और फिर छपने के लिए बेचते हैं और आप सबको मिलती है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या, पुरातात्विक वे स्रोत व साधन होते हैं जो हमें खुदाई से मिलते हैं। आप सब जानते हैं कि खुदाई पहले भी हुई थी, आज भी होती है, तो कुछ न कुछ जानकारी और पीछे के अनुभव हमारे पास आते हैं। ठीक है, इनमें शामिल है शिलालेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक आते हैं, मूर्तियाँ आती है और पुराने भवन और भी बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है, इन सब जो फैक्ट है उस समय, तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि उस समय के समाज के विषय में और उस समय का जो शासक था वो कैसा था, उसकी संस्कृति क्या थी और उसकी जीवन शैली की जानकारी हमें मिल जाती है। और यही सब हम डेटा कलेक्ट करते समय नोट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर नोट्स को थीसिस में कन्वर्ट करते हैं और थीसिस को बुक में। ओके, साहित्यिक स्रोत। अब देखो, सिर्फ एक जगह से ही हम फैक्ट नहीं लेते हैं, साहित्य से भी लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में आते हैं जो लिखी हुई चीज़ें होती है। ये तो वैसे चीज़ें आ गई, शिलालेख है, मतलब भौतिक चीज़ें आ गई। ठीक है, सिक्के हैं, उन पे खुदाई की जाती है। और साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा, सबसे पहले पुस्तक आएगी। पुस्तक अपनी धार्मिक भी हो सकती है और जानकारी प्राप्त करने से रिलेटेड प्रोफेशनल भी हो सकती है। ठीक है, धार्मिक है, ऐतिहासिक है, ये दोनों पुस्तकें हो सकती हैं। फिर ऐतिहासिक दस्तावेज, जैसे कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिलते हैं जो उस समय के शासक के द्वारा लिखे हुए हो। वो पुराने हो जाते हैं, पर पहले जो लिखते थे वो उस टाइम का मतलब पेपर है, कवर है, वो काफ़ी अच्छा होता था और उनको अच्छी तरह से हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो हमें मालूम चल जाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आता है यात्रियों की यात्रा वृत्तांत। ये भी सकते हैं कि हम इतिहास की पुस्तकें पढ़ो, उसमें भी बताया गया है कि यहाँ से भी बाहर यात्रा करने के लिए गए हैं। बौद्ध धर्म में देखिए, बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए बाहर गए हैं और बाहर से भी हमारे देश में भी आए हैं अपना धर्म, अपने विचार का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो इन सब का हम बात कर रहे हैं। फिर पांडुलिपियाँ, उनसे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इनके द्वारा हमें उस समय के विचारों की, घटनाओं की और सामाजिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हमने समझा कि इतिहास की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है।
तो अब आपको समझ में आ गया कि इतिहास में ऐसे कुछ नहीं लिखा रहता है, वो सत्य के आधार पर ही लिखते हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।